इसके पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे तो 9 से पहले तक के सारे प्रश्नों को डाला गया है, और पार्ट सेकेंड में देखेंगे हम 9 तक के वैल्यू, 9 तक के आगे वाला प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर 9 का जो दूसरा प्रश्न है ये है, और इसमें देखिए यहाँ से हमने यहाँ से दिखाएंगे तो यहाँ से देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, गुने है तो गुने कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, फिर आधार और बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, और बटा क्या हो जाएगा कर्ण है तो कर्ण और गुने, यहाँ साइन भी हो जाएगा, फिर लंब और बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबका वैल्यू हम लेते चलेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या, यहाँ देखिए कॉस ए पर से लेंगे तो ए हो जाएगा सामने वाला लंब, तो लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, तो हमको आधार मांग रहा है तो हम देंगे √3 और बटा कर्ण का तो सेम ही रहेगा, तो ये हो गया 2 गुने, फिर यहाँ से कॉस सी, तो सी पर से लेना है तो सी पर से लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, हमको लेना है यहाँ पर आधार, तो आधार ये हो जाएगा, आधार हो गया 1 और बट्टा कर्ण हो जाएगा 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस दिया। अब है देखिए ए पर से लेना, ए पर से लेंगे तो सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 और बट्टा कर्ण का मान तो 2 ही होगा, गुने, फिर यहाँ देखिए साइन सी पर से लेना है, सी पर से लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो लंब का मान लेना है तो लंब हो जाएगा √3 अब बट्टा कर्ण का मान तो 2 सेम ही रहेगा। अब यहाँ से करेंगे क्या, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 और बट्टा 2 दूनी 4, देखिए प्लस और माइनस सेम सेम है, कट गया तो क्या हो गया 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो 9 का दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू 5 cm है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज क्या, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में क्या कहता है, क्यू हमको समकोण लेना है, तो ये समकोण 90 डिग्री, तो इसको हम क्यू मान लेते हैं, तो ये मान लीजिए पी और ये हो गया आर। तो आपका दिया हुआ है कितना, पी क्यू है 5 cm, पी क्यू कितना है 5 cm, तो पी क्यू 5 cm दिया है, और पी आर ये पी से पी आर और क्यू आर यहाँ तक को दे दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को 25 दे दिया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से देख लिख लीजिए क्या, पी क्यू बराबर 5 cm और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है कितना 25 cm, 25 cm है। तो अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25, इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या क्यू आर। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, यहाँ से क्या कर लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना आया 25 और माइनस क्यू आर, तो हम क्या करेंगे कर्ण की जगह 25 माइनस क्यू आर डाल देंगे, तो ये हो गया 25 और माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये कर्ण था तो कर्ण क्या होगा 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से पी आर लिखे ना, इधर प्लस में था इधर माइनस में दिए, तो 25 और माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर दे देते, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 5, तो हम दे दिए 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है क्यू आर, तो हम दे दिए क्यू आर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान है 25, तो 25 और b का मान कितना है क्यू आर, तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर देखिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 है 25 और प्लस ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए प्लस इधर और इधर दोनों बराबर के है और सेम है, तो बराबर के दोनों तरफ रहेगा और सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो ये और ये दोनों कट गया। अब यहाँ से करेंगे 25 का स्क्वायर, तो 25 को 25 से गुना करेंगे, तो 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 25 25 625 हो जाएगा, माइनस 25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये क्यू आर है तो क्यू आर हो गया।
बराबर ये 25 है तो 25। अब क्या है, संख्या वाला को संख्या की तरफ लेके चले जाएंगे, इधर प्लस में है 625, उधर जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हो जाएगा -50 QR बराबर 25। अब माइनस क्या हो जाएगा 625, इधर प्लस में तो माइनस में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -50 QR बराबर 25 में से 625 घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 600। अब माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ से काटेंगे 50 से काटेंगे तो 50 के 50 एकान 50 और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 बचेगा तो 50 दूनी 100 काटेंगे तो क्या हो जाएगा QR का वैल्यू आ गया टोटल आपका कितना 12। तो 12 सेमी क्या हो गया QR, तो QR यानी यह हो गया 12 cm। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, हमको निकालना क्या है PR। तो PR का मान कितना हो जाएगा 25 और माइनस QR था। तो देखिए 25 है तो 25 और माइनस QR का वैल्यू कितना आया 12। तो यहाँ 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 cm हो गया किसका PR का। PR यानी कर्ण का वैल्यू। तो कर्ण कितना आ गया 13 आ गया, आधार 12 आ गया और P क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछता है मान निकालने के लिए किसका किसका, तो एक पूछता है आपसे साइन P का, फिर आपसे पूछता है कॉस P का और टेन P का। आप पेज पलट करके बना लेंगे तो देखिए 10P तो साइन P है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। अब यहाँ सब का मान बैठा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर साइन P पर से देखिए, P पर से हम देखेंगे तो यहाँ P पर से देखिए P साइन P का पूछता है, साइन P तो P पर से देंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, तो लंब का मान 12। तो हमको लंब ही निकालना था तो लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण तो सब में रहेगा यही, तो यह 13 हो जाएगा। तो कर्ण का मान पड़ा था तो 12 बट्टा ये हो गया 13, तो 13 हो गया। अब देखिए कॉस P का लेना है, कॉस P का तो हमको PA पर से लेना है, तो कॉस P यहीं पर से हो जाएगा। तो कॉस P क्या होता है कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा तो आधार क्या होगा 5, तो यह हो जाएगा कितना आधार हो गया 5 और बट्टा कर्ण का मान तो वही रहेगा, कर्ण का मान 13, तो यह हो जाएगा 13। फिर आपसे पूछता है टेन P का, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा P पर से, तो सामने वाला हो जाएगा लंब, तो P पर से ये सामने वाला लंब हो जाएगा तो लंब का मान कितना होगा 12, तो ये हो गया 12 बट्टा। अब कहता है लंब बटा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो ये 12 बटा कितना हो जाएगा 5। तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो साइन का कॉस का और टेन का ये P का जो वैल्यू था ये तीनों निकल गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका जो 10वां नंबर प्रश्न है वह क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 11 की ओर। अब प्रश्न नंबर आप क्लियर कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर हम 11 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 कैसे बनेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए यहाँ से क्या कहता है वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 11, आप इसको बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको डाल देंगे, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसके पीछे नहीं टाइम बर्बाद कीजिएगा, वैसे हम समझा देते हैं। देखिए 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए 10A का जो मान होता है 1 भी होता है, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो एक कहता है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह बात सही नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा पहला नंबर असत्य हो जाएगा, तो पहला असत्य हो गया। फिर देखेंगे दूसरा प्रश्न इसी में कहता है, दूसरा क्या कहता है कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 है। तो देखिए सेक का मान कहता है सेक का मान 12/5, तो कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण का मान 12 आधार का मान 5। तो देखिए कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, तो ये इसमें सही है, तो ये बड़ा है और ये आधार क्या है छोटा है, तो ये हो सकता है क्योंकि कर्ण का वैल्यू बड़ा होता है, तो ये बड़ा, अगर किसी में छोटा रहता कर्ण तब ये नहीं होता, इसीलिए यह बात क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, तो ये दूसरा सही हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा क्या कहता है कॉस A कोण A के कोसेकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस का संक्षिप्त रूप तो कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप तो होता है, तो कॉस का कोसाइन होता है, और ये जो कोसेकेंट है यह कॉसेक का होता है, तो ये नहीं होगा, तो यह क्या है गलत हो जाएगा, तो तीसरा नंबर क्या हो गया असत्य हो गया, तो तीसरा हो जाएगा असत्य। अब देखिए इसी में आता है
क्वेश्चन नंबर 4, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखिए कॉट जो ए होता है इसमें हम यहाँ पर किसी का मान रखते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, न कि इसका गुणनफल होता है। तो यहाँ पर कहता है कॉट जो है क्या ए का गुणनफल है, तो ये गुणनफल के रूप में नहीं रहता है, इसलिए ये चौथा नंबर जो बात है यह क्या हो जाएगा, वह असत्य हो जाएगा। तो यह भी सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो ये साइन थीटा बराबर जो कहता है साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और बट्टा होता है लंब बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा जो कर्ण होता है साइन थीटा बराबर 4/3, लंब बट्टा कर्ण जो कहता है, तो देखिए लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान है 3। तो देखिए कर्ण का मान कम होगा, नहीं होगा। तो कर्ण का मान कभी भी कम नहीं हो सकता क्योंकि कर्ण का मान ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए यह भी बात क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो 8.1 है वह पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और सबसे कम समय में समझ में आया होगा। इससे आपको आसानी से तौर तरीका से इतना कम समय में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि उसे भी मदद मिल सके कम समय में और ज़्यादा बेनिफिट। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है, किसी भी विषय में दिक्कत होता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें अपनी परेशानियां बताइए, है ना। जय हिंद, जय भारत।